टू आवर माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसे लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2933 किमी, सेकेंड ऑप्शन है 3035 किमी, सी वाला है 3133 किमी, डी वाला है ऑप्शन 3214 किमी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 2933 किमी। कितना फ्रेंड्स? 2933 किमी। भारत के पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई कितना फ्रेंड? 2933 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, फर्स्ट ऑप्शन है 6100, सेकेंड ऑप्शन है 6200, थर्ड ऑप्शन 6175 और डी वाला ऑप्शन है 6500। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 6100। भारत की तट की रेखा की लंबाई फ्रेंड्स तो 6100 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन है 2.2%, सेकेंड वाला है 2.4%, सी वाला है 2.8%, डी वाला है 3.2%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आज जान लेते। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2.4। कितना फ्रेंड्स? 2.4। नेक्स्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे 2.8%, लेकिन या नहीं है, मैंने टेस्ट किया तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा 2.4। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की कुल यानी कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% और नेक्स्ट है डी वाला 43%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 10.7%। कितना? 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एग्जामपुर में देखा था, एग्जामपुर चैनल है उसमें देखा था, यह क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है सी ए वाला ऑप्शन 10% चार्ट, बी वाला है 18% 6 और सी वाला है 29% 3 और डी वाला 43। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी वाला 32%, 3%। कितना फ्रेंड्स? 32%, 3%। संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 32%, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्या पूछ रहा है? नहीं गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, डी वाला है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, भारत के मध्य में गुजरती है, जैसे गुजरात में गुजरता है, राजस्थान में गुजरता है। फ्रेंड्स, तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी नेक्स्ट में पूछा गया था भारत के वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नेक्स्ट में पूछा गया था, तो उसमें उड़ीसा था। और इसमें पूछा गया है भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है बिहार और डी वाला है झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा झारखंड। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के लिए
जानने के लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। यह हमने पढ़ाया था अगले मतलब क्वेश्चन में, देख लीजिए उसे और इसे बताइए कौन सा असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 27% 7% भाग पठारी है। सी वाला है भारत के क्षेत्रफल का 48% 0% भाग मैदानी है। भारत के क्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 ऊस से 47 डिग्री 6 ऊस है। फ्रेंड्स इसका आंसर है सी वाला। क्या है? भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स असत्य है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भारत का क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। ये असत्य है यानी गलत है, ये नहीं है। इसका आंसर सही होगा, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा अगले 29% 3 है या कुल होगा, लेकिन भारत के क्षेत्रफल में पूछा जाए कि 48.0% भाग मैदानी है तो आप लोग कर सकते हैं या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो भारत के उत्तर मैदान के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी गलत पूछा गया, कौन सा असत्य है? तो फर्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। फर्स्ट है यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। सेकंड है इस मैदान की मिट्टी जन्नोजम प्रकार की है। और डी वाला है इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर 3000 मीटर की गहराई तक है। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन असत्य पूछ रहा था, असत्य को हम बताएंगे। सी वाला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सी वाला एकदम करेक्ट है, यह असत्य है। इस मैदान की मिट्टी चन्नोजम प्रकार की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन दमन व दीव, थर्ड है मतलब बी वाला था दमन व दीव, और सी वाला लक्षद्वीप, डी वाला है पांडुचेरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा त्रिपुरा। कौन सा चीज है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य होगा। त्रिपुरा पर क्लिक करते हैं तो त्रिपुरा ही होगा, मतलब त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी नए हो क्योंकि इस तरह वीडियो हम आप को प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरह के वीडियो। और फ्रेंड्स तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए।